चंबल का नाम जहन में आते ही सबसे पहले बंदूक और घोड़ों पर दौड़ते डकैतों की तस्वीर नजर आती है, लेकिन वास्तव में जो फिल्मों में दिखता है हकीकत वैसी है नहीं। अब धौलपुर में एक बार फिर डकैत सर उठा रहे हैं, तो पुलिस ने भी इन्हीं जंगलों में डकैतों के खात्मे के लिए मोर्चा संभाल लिया है। धौलपुर के आसपास के इलाकों में इन्हीं बीहड़ों में डकैत एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। जब हम नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो धौलपुर के इन्हीं जंगलों में पुलिस डकैतों की तलाश में मोर्चा संभाले हुए थी। धौलपुर पुलिस 1 लाख के इनामी डकैत केशव गुर्जर से दो हाथ करने के मूड में है। अभी तक उसके एक साथी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक शेखावत के साथ साथ एडीएफ, आरएसी और पुलिस के जवानों ने सर्च अभियान चला रखा है, लेकिन डकैतों ने वक्त के साथ इन्हीं बीहड़ों में रहने के अपने तौर तरीकों में बदलाव कर लिया है। बीहड़ों में डकैत कैसे रहते हैं? चंबल के बीहड़ कैसे हैं? कैसे करती है पुलिस कॉम्बिंग? दूर दूर तक दिखाई दे रहे ये मिट्टी के टीले और कटीले झाड़ियों का ये जंगल ही चंबल के बीहड़ हैं। चंबल के किनारे किनारे कई किलोमीटर तक फैले ये बीहड़ डकैतों की पनाहगाह रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलग करने वाली चंबल में डकैतों की कहानियां छिपी हुई हैं। चंबल और बीहड़ के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ डकैत पुलिस के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होते रहे हैं। यहाँ की खिरकारियां डकैतों की पनाहगाह हैं। डकैतों के खास मुखबिर चरवाहे भी पुलिस को सूचना दे देते हैं। चंबल के बहाव से हुए करौली धौलपुर सीमा पर गड्ढे भी डकैतों के अड्डे हैं। पुलिस की दबिश से पहले ये चंबल के जरिए एक से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। डकैत केशव ने कुछ दिन पहले ही पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी थी। वहीं पुलिस डकैत की पत्नी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी, लेकिन केशव फायरिंग कर भागने में कामयाब हो गया। दिसंबर को देर रात्रि एनकाउंटर के बाद में सर्च अभियान के दौरान घायल अवस्था में देवेंद्र गुर्जर की गिरफ्तारी हो गई थी, परंतु दोनों घायल डकैत शीशराम और केशव अभी तक पुलिस के कब्जे में नहीं आए हैं। पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से सर्च अभियान अभी जारी रखा हुआ है और डांग के चप्पे चप्पे को छाना है, लेकिन डांग की जो भौगोलिक स्थिति है और सजातीय लोगों का उसको जो समर्थन है, उसके कारण पुलिस को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। उसके बाद से ही पुलिस केशव की तलाश में उसके पीछे पड़ी है। हाल ही में एसपी केसर सिंह शेखावत को डकैत केशव गैंग की डकैती की सूचना मिली थी। केशव ने जीएसएस निर्माण रुकवाने के लिए धमकी दी और रात को गैंग के साथ पहुंचने वाला था। इससे पहले जीएसएस के आसपास भी पुलिस ने मोर्चा संभाला। दिन भर के इंतजार के बाद मोर्चेबंदी रात को भी जारी रही, लेकिन जीएसएस के पास पहुंचते ही डकैत केशव को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद वो फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए उसका पीछा किया, जिसमें गैंग के एक गुर्गे को पकड़ने में कामयाबी मिली। इस गुर्गे के कंधे पर पुलिस फायरिंग में गोली लगी थी, लेकिन पुलिस अभी तक केशव गुर्जर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई है। इधर से दबाव के कारण वो अगर मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश करे तो वहाँ भी उसका समान रूप से सत्कार हो, इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रूप से रणनीति बनाई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रणनीति नया गुल खिलाएगी।